रोज 9:30 बजे ऐसा क्या होता है कि आपके लिए एक बहुत शानदार स्ट्रैटेजी बन के चली आती है? आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे इस कैंडलस्टिक्स पैटर्न को तो सबसे पहले टाइम फ्रेम आप देख लीजिएगा 1 मिनट, ये बड़ा ज़रूरी है। अब हमें ढूंढना है 9:30 पे कौन सा कैंडल बनता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये वाला एक कैंडल बना है। अब देखिए, अगर आपको मैं सीधी सीधी बात करूँ तो हम किस बेस पे देखते हैं कि मार्केट आपको कहाँ कहाँ से चीज़ों को दिखा रहा है। क्या अर्थ हुआ इसका? सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट आपको कहाँ कहाँ पे ले जाता है, यही से हमें समझ में आ जाएगा कि 9:30 पे उस वक्त इस वक्त मार्केट में क्या है, किसका प्रेशर ज़्यादा है। क्या रेजिस्टेंस का प्रेशर ज़्यादा है या सपोर्ट का प्रेशर ज़्यादा है, ये हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो ही यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 9:30 के कैंडल को आप यहाँ पे हाई और लो को मार्क कर दीजिए, उसके बाद मार्केट जहाँ ले जाएगा नहीं। हमें ये ज़्यादा ज़रूरी देखना है कि 9:30 बजे एक्चुअल में होता क्या है। 9:30 बजे मार्केट का एक मूव आता है। आप किसी भी देखेंगे, ज़्यादातर, मैं हर रोज़ की बात तो नहीं कर सकता हूँ, ज़्यादातर देखेंगे कि मार्केट 9:30 बजे एक दिशा पकड़ता है। कैसे दिशा? कभी हो सकता है मार्केट ऐसा चल रहा है 9:30 बजे के बाद नीचे आए, कभी कभी हो सकता है कि मार्केट धीरे धीरे नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है, 9:30 बजे के बाद मार्केट ऊपर जाने लगे। कभी कभी होता है कि मार्केट सीधा सीधा जा रहा है, 9:30 बजे के बाद फिर सीधा सीधा और हो रहा है, ये भी होता है। कुल मिला के ज़्यादातर समय 9:30 बजे के बाद एक मूव आता है। बस इसी मूव को अगर हमें पकड़ना आ गया तो कैसे पकड़ेंगे, एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। इंडिकेटर सेक्शन में जाके आप ये जो एक इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नॉन रिपेंटिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नॉन रिपेंटिंग शब्द, इसको हम अपने चार्ट पर लगा लेते हैं। लगाने के बाद इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे, ज़्यादा बदलना नहीं है, जो 70 लिखा हुआ इसको 2 कर दीजिए, बस इतना करने से काम हो जाएगा। इतना आप जैसे करते हैं, अब बात आती है कि हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट क्या है। क्या यहाँ पे सपोर्ट ज़्यादा है या रेजिस्टेंस की यहाँ पे भरमार है, इसको हम सबसे पहले कैसे समझेंगे। आइए, इसको समझने के लिए आप देखेंगे कि मार्केट जैसे ये 9:30 बजे का समय है, इससे काफ़ी पहले से एक रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आप कहेंगे सपोर्ट नहीं है क्या? हाँ, सपोर्ट भी है, ग्रीन कलर सपोर्ट को डिनोट करता है। लेकिन जब इसके ऊपर ये लाल पट्टी आपको दिखाई दे रही है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया था, तब हमारे लिए क्या बचता है कि बस यही से अगर प्राइस एक्शन शायद 9:30 बजे के बाद अगर प्राइस एक्शन बन जाता है, तो यहाँ पर देखिए प्राइस एक्शन बन गया, एक कैंडल बना, दूसरा कैंडल बना, नीचे आया, तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया कि भाई आप यहाँ से पुट की तरफ एंट्री कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये तो ग्रीन कलर का बना है, तो क्या इसको सपोर्ट मान सकते हैं? हाँ, इसको हम सपोर्ट तब मानेंगे अगर इस ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे जो रेड कैंडल बना, इसके जगह पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता और वो कैंडल इस ग्रीन कैंडल को ब्रेकआउट देता, तो हम समझते कि हाँ, यहाँ पे सपोर्ट का प्रभाव ज़्यादा है रेजिस्टेंस से। पर ऐसा नहीं हुआ, इसका उल्टा हुआ। क्या हुआ? यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, एक थोड़ा सा सपोर्ट दिखाई दिया, लेकिन अगला कैंडल उसको रिजेक्ट करके नीचे चला गया। एक दूसरी बात, हमको यहाँ ब्रेकडाउन भी मिल गया 2, तो कंफर्म हो गया। अब हम वेट करेंगे कि हमें दोबारा एक तगड़ा सपोर्ट जब तक नहीं मिलता, हम वेट करेंगे। अब तगड़ा सपोर्ट कहाँ है, पहले एक बार वो भी समझ लीजिए। आप देखेंगे तो लगातार मार्केट, देखिए एक यहाँ पे बना है सपोर्ट, उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बना है, फिर मार्केट नीचे आता, फिर एक सपोर्ट, ये ग्रीन कलर का, कोई फायदा नहीं हो रहा है, फिर मार्केट यहाँ पे और एक सपोर्ट, फाइनली इस जगह को आप जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिलता है, अगला कैंडल उसको ब्रेकआउट देता है, दोनों ही ग्रीन पट्टी के अंदर है। बस इसके मतलब समझ में आया, हाँ, यहाँ से मार्केट अब रिवर्स हो सकता है, इस जगह पे आके आप अब एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप मार्केट को देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमने दोनों तरफ से बात की है। पहली बात हमने की है प्राइस एक्शन का, कंप्लीट प्राइस एक्शन। हमने दूसरी बात की है कि मार्केट में यहाँ पे हम इंडिकेटर का इस्तेमाल बेशक कर रहे हैं। कई बार होता है ना, मार्केट ऊपर गया, थोड़ा देर रुका, फिर और ऊपर चला जा सकता है ये, लेकिन ऊपर जाएगा कैसे? जब मार्केट को यहाँ पे फुल सपोर्ट मिलेगा तभी ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई निशान है ही नहीं सपोर्ट का,
सपोर्ट का अगर निशान है भी, तो कैंडल साथ नहीं दे रहे। तो इन दोनों चीज़ों को जब हम इकट्ठा लेके आते हैं, मतलब प्राइस एक्शन और इंडिकेटर को जब हम साथ में लेके आते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है मार्केट को देखना।